दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा जो है 6 अगस्त को होने वाली है और आपके पास जो है बिल्कुल भी अब समय नहीं बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम जो है आपके लिए कला वर्ग का जो ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो पिछले कई साल में जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो देखिए कई बार जो है रिपीटेड यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कला वर्ग के छात्रों के लिए। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन लिया है कि जो कि पूरे प्रीवियस ईयर के और बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो उन सभी क्वेश्चन को जो है आपको याद कर लेना है और यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए 50 में से अगर आप 25 से 30 प्रश्न सही कर लेते हैं, 25 से 30 प्रश्न अगर सही आप करते हैं तो यानी कि आपका स्कोर जो है अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जो आर्ट वाला वर्ग है इसमें क्वेश्चन कम ही लोग सही करते हैं। तो अगर आप 30 के आसपास पहुंचते हैं तो आपका जो है स्कोर अच्छा माना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए जो उपयोगितावाद होता है उसका जनक माना जाता है बेंथम को। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, देखिए रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। रूसो और हॉब्स ये दोनों प्रकृतिवादी थे। बेंथम की बात करें तो यह उपयोगितावादी थे। और हीगल की अगर हम बात करें तो हीगल जो थे यह भी कौन से थे? तो हीगल भी जो हमारे थे ये भी आदर्शवादी थे। तो हीगल आदर्शवादी, रूसो प्रकृतिवादी, हॉब्स प्रकृतिवादी और बेंथम जो थे वो उपयोगितावादी थे। दूसरा प्रश्न है 52 नंबर, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है यह कथन किसने कहा था? तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है यह कथन कहा था सर आइवर जेनिंग्स। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सर आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा 53 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी किस प्रकार की? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी वो थी निगमनात्मक। क्या हो जाएगा 53 नंबर का? निगमनात्मक जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और हम वहीं बात करें कि रूसो की अध्ययन पद्धति कैसी थी, तो देखिए रूसो ने जो है निषेधात्मक अध्ययन पद्धति जो है बताया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 है, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे? तो जो अरस्तु थे यह सर्वाधिक प्रभावित थे प्लेटो की पुस्तक जो है द लॉज पुस्तक किसकी? प्लेटो की। और इसी से जो है सर्वाधिक प्रभावित थे। देखिए द लॉज हो गया, द रिपब्लिक हो गया, द स्टेट्समैन हो गया, ये सब जो है प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें हैं। इनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे भी जो है रिपीट होके क्वेश्चन आ सकता है। राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है। तो राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? ये होते हैं 4 तत्व। हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार राज्य के 4 तत्व होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होता है कि मंत्री परिषद में अविश्वास। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद में अविश्वास। सी ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो 57 नंबर का सही हो जाएगा। जो लोक लेखा समिति है यह भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है, लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए संसद के दोनों सदन की जब संयुक्त अध्यक्षता होती है तो स्पीकर करते हैं कौन? स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के स्पीकर जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो देखिए ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन और ये एडम स्मिथ की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है ये पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। 59 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 60 है, कीन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति होती है किसके द्वारा? तो कीन्स के अनुसार जो उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति होती है वो बेलोचदार होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रशुल्क से आशय क्या है? तो जो प्रशुल्क होता है इसका मतलब है कि वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से संबंध इसका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 62 नंबर है, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता पेरेटो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर है, निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है? तो उत्पत्ति का साधन जो है पानी को नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए। इसके अलावा पूंजी, श्रम और भूमि को उत्पत्ति का साधन माना जाता है लेकिन पानी को जो है नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, हवाला क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय के अवैध कारोबार को जो है हवाला कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि यानी कि फ्लो ऑफ मनी जब बढ़ता है तो वस्तुओं के मूल्य भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए
MPS प्लस MPC इक्वल 1, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है सापेक्ष आय की परिकल्पना। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो सापेक्ष आय की परिकल्पना है ये किसने दिया था? तो ये ड्यूजेनबरी ने जो है सापेक्ष आय की परिकल्पना दिया था, ड्यूजेनबरी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 68 का कैसे हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो देखिए आपको याद होगा बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और 1911 में जो है दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था और इसी 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी को जो है 1912 में कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित भी कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो जो शिवाजी थे उनके मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर पेशवा, बी करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो लोधी वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच चला गया था? तो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध था वह लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 72 नंबर क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो राज्य हड़प की नीति थी यह डलहौजी की नीति थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राज्य हड़प की नीति डलहौजी की थी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है 1929 में सती प्रथा का जो है समापन किया गया था, खत्म किया गया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन जो है किया गया था। 73 नंबर है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो 73 नंबर का हमारा उपगुप्त। जो अशोक थे इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अशोक को देवानंदप्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक को प्रियदर्शी। कई बार ये प्रश्न बनता है कि प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? तो अशोक को ही प्रियदर्शी या फिर देवानामप्रिय भी कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो जो अकबरनामा था ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो देखिए पहले आप याद रखिए कि जो 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था और यह अगस्त के महीने में जो है शुरू हुआ था। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो गौतम बुद्ध थे वह शाक्य वंश से संबंधित थे। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 77 है सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र किसने रखा था? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो सामाजिक भौतिक शास्त्र है इसका समाजशास्त्र जो नाम था वो ऑगस्ट काम्ट के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी ऑगस्ट काम्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। 78 है वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने प्रकार बताए हैं? तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो है 78 नंबर क्वेश्चन में 4 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 79 दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? तो अगर हम दास व्यवस्था की बात करें तो उसमें जो है 79 में जो है हमारा पादरी वर्ग जो था ये दास वर्ग में नहीं था। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज को समझना। सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज को समझना, समाज के बारे में अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर है प्रार्थना और ध्यान है क्या? तो प्रार्थना और ध्यान मानव की स्वीकारोक्ति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 82 है निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो जो सबसे अधिक प्रचलित विवाह है वो एक विवाह है। वैसे जो है विवाह के 8 प्रकार जो है बताए गए हैं। अगला है 83 परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो परिवार की उत्पत्ति का उद्विकास सिद्धांत है वो ब्रीफॉल्ट ने दिया है इस सिद्धांत को। 83 नंबर का हमारा सी जो है करेक्ट होगा। 84 के जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे? तो जो जेम्स लॉन्जे का सिद्धांत है ये संबंधित है संवेग से। किससे? संवेग से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 85 है व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो जो व्यवहारवाद उपागम है इसके प्रतिपादक हैं वॉटसन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन। 86 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? लिखना, सीखना, पहचानना या फिर धारण? तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सीखना यानी कि लर्निंग करना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 87 है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो जो बुद्धि लब्धि का सूत्र था यह साइमन बिने के द्वारा दिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिने के द्वारा दिया गया था बुद्धि लब्धि का सूत्र। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जो है ये सूत्र दिया गया था बिने के द्वारा। 88 नंबर क्वेश्चन कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है वह यथार्थ की दुनिया में यानी कि वास्तविकता की दुनिया में रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को जो है जामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम धूपगढ़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? तो देखिए जो मौसमी क्रियाएं होती हैं वह क्षोभमंडल में जो सबसे निचला परत है क्षोभमंडल यहीं पर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सभी को क्रम से देखें, देखिए पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा होता है मेसोस्फेयर, फिर क्या होता है हमारा उसके बाद हो जाएगा आयोनोस्फेयर, फिर उसके बाद हो जाएगा एक्सोस्फेयर। क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये हमारे 5 जो है लेयर होते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि आम्र बोछार क्या है? तो जो आम्र बोछार होता है यह मानसून पूर्व वर्षा है। क्या है? मानसून से पूर्व की वर्षा। 94 क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पता नहीं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह विकिरण के द्वारा गर्म होता है। सही आंसर क्या होगा? विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी? तो जो नया संसार है यह ब्लॉस नामक भूगोलवेत्ता ने लिखा था। 96 नंबर का एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किसमें वर्णित है? तो देखिए जो अष्टांगिक मार्ग है यह चतुर्थ आर्य सत्य में जो है वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 98 है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और कपिल किसके प्रतिपादक थे? तो कपिल जो है यह सांख्य के प्रतिपादक थे। सांख्य जो हमारा दर्शन है उसके प्रतिपादक थे। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक विचारधारा आधारित थी किस पर? तो जो वैदिक विचारधारा है वेदों पर आधारित थे। हमारे वेद कितने थे? 4 वेद थे। 4 वेदों में सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर सबसे अंतिम वेद हमारा अथर्ववेद होता है। शुरुआती के 3 वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो देकार्त हैं यह यथार्थवादी नहीं, इसके अलावा लॉक, रसेल और मूर जो है यथार्थवादी दार्शनिक हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 51 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपने कितने प्रश्न से किए 50 में से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका स्कोर 30 के आसपास या फिर 25 से ऊपर है तो आप अपना स्कोर अच्छा मानिएगा। और आपने कितने प्रश्न से किए ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल पर अगर पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।